हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का काशी विश्वनाथ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 9 के बारे में। न्यूमरोलॉजी नंबर 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है मार्स। मार्स जो है ये नंबर 9 जो है ये एक मेल नंबर है। ठीक है, ये नंबर 9 पॉजिटिव जब होगा जबकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें नंबर 9 सिंगल टाइम होगा। ठीक, अब ये जो नंबर 9 है ये आपके डेट ऑफ बर्थ में इस प्रकार से आ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप सितंबर के महीने में पैदा हुए हो तो आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 आएगा, या फिर 2009 में पैदा हो नंबर 9 आ गया। आप जैसे 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो नंबर 9 आ जाएगा। ठीक है, या फिर 29 को पैदा हुए हैं तो वैसे भी जो है नंबर 9 प्रेजेंट होगा, या फिर आपका जो है बेसिक नंबर 9 बनता हो। जैसे कि मान लीजिए बेसिक नंबर 9 जैसे कि 9 तारीख को या फिर 18 तारीख को 27 तारीख को बेसिक नंबर 9 हो जाए, या फिर पूरा जो डेट ऑफ बर्थ का जो सम होगा वो नंबर 9 हो, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है और ट्रेड्स है नंबर 9 की ये आपके अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर 9 है, ठीक है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा आप पे जो है देखने को मिलेंगी। नंबर 9 जो है वो इंसान को बोल्ड बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है, करेज बहुत ज़्यादा करेजियस बनाता है। ठीक है, ये लोग आर्गूमेंटेटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और स्टबर्न होते हैं। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर नंबर 9 अगर नेगेटिव हो तो ये जो है क्या दिक्कत देता है, ये जो बोल्डनेस है इंसान का वो घटा देता है, कॉन्फिडेंस घटा देता है, करेज जो है साहस जो है उसे घटा देता है। ये लोग फिर जो है आर्गूमेंटेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एनर्जेटिक घटा देता है, और कहीं ना कहीं जो है स्टबर्ननेस है या तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये बढ़ेगा जब स्टबर्ननेस जो जिद्दीपन है ये जब बढ़ेगा तो ये नेगेटिव के लिए होगा। लेकिन अगर नंबर 9 अगर पॉजिटिव है तो ये जो जिद्दीपन है किसी अच्छे काम के लिए होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो ये जो है बस जिद्दी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर इसे संभालना दिक्कत होता है। ठीक है, ये डबल 9 जब रहेगा। अब देखिए ये जो डबल 9 है, मान लीजिए कोई अगर 19 सितंबर को बर्थ होता है, ठीक है, तो ये जो डबल 9 है ये नेगेटिव होगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें एक अगर डेस्टिनी 9 है और एक सिंगल 9 है, ठीक है, और कहीं भी सितंबर में पैदा होता है, कहीं भी जो है ऐसे डबल 9 आता है, तो ये जो है फिर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उतना नहीं रह जाएगा, ये इंसान को जो है इंटेलिजेंट बनाएगा। ठीक, अब अगर नंबर 9 से कुछ कॉम्बिनेशंस बताए तो जैसे कि 9 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाता है, ये किसी भी इंसान को ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। ठीक है, अगर इसके साथ 1 भी आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, 195 का बन जाता है। देखिए बहुत से लोगों के जो है चार्ट में जो है 195 का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक, लेकिन आपको देखना है या तो इसमें जो है जैसे 195 है, मान लीजिए किसी का 9 जो है ईयर नंबर में आ रहा है, 5 ईयर नंबर में आ रहा है, फिर ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का अगर जैसे मान लीजिए बेसिक नंबर 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद ये 9 जैसे 19 है इसका 9 आ जाता है, या फिर मतलब मंथ का भी 9 आ जाता है, या फिर 5 जो है ये डेस्टिनी का हो जाता है, डबल 5 हो जाता है, फिर जो है ये इंसान को जो है एक जैसे जिसे कि राजयोग कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत से सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट के वीडियो देखे होंगे, तो तब ये जो है असलियत में राजयोग होता है। नहीं तो ये एक नॉर्मल सा है, आप ये कह सकते हैं कि रैदर देन कंपैरिजन टू अदर चाइल्ड्स ये लोग इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन जो लोग सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट जो इसे राजयोग बनाते हैं, कहते हैं ये कब होगा जब इसमें जो है अच्छे नंबर जिसका कि आपके डेट ऑफ बर्थ में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो उससे बनेगा, तभी जो है ये अपना पूरा का पूरा रिज़ल्ट दे पाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में जो है सिंगल टाइम 9 आता है,
ठीक है, मैं 1 मिनट इसको रीरेज कर लेता हूँ पहले। मान लीजिए किसी के चार्ट में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बंदा जो है सितंबर के महीने में पैदा होता है, ठीक है, इसके चार्ट में जो है नंबर 9 सिंगल टाइम प्रेजेंट है, सिंगल टाइम प्रेजेंट है। और ये जो न्यूमरोलॉजी होता है ये लोसू ग्रिड नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है दशा और अंतरदशा आते रहता है, ठीक है। जैसे नंबर 9 का अगर दशा होगा तो वो 9 इयर्स के लिए आएगा, और अंतरदशा जो है वो 1 इयर्स के लिए आता है, ठीक है। कभी ना कभी हर किसी को ये नंबर 9 का दशा आ ही जाता है, आता ही है, सबको आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर 9 पहले से प्रेजेंट है, जब ये दशा अंतरदशा में और एक नंबर 9 आ जाएगा, ठीक, तब ये जो है नेगेटिव हो जाता है, कैरियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब, ठीक है, ठीक है। कैरियर इशूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कैरियर में प्रॉब्लम होता है, कोई काम जो है जल्दी नहीं बन पाता है, मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे। फिर जो है दिमाग को लगता है ना कि ब्लंड हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है दिमाग में, मतलब किसी चीज़ को जो है, मतलब जो बुद्धिमत्ता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है या फिर खो जाती है। इसके कारण जो है असली में कैरियर में जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ठीक, और कन्फ्यूजन होता है। और अगर मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है, और बीच में 5 प्रेजेंट नहीं है, इसमें जो है 99 है, 999 है, यहाँ पे और एक 4 आ गया, ठीक है। मान लीजिए किसी का सिंगल टाइम 9 है, ठीक, इसमें जो है महादशा में भी 9 आ गया, अंतरदशा में 4 आ गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी का पहले 99 पहले से नेगेटिव है और एक 9 आ जाता है तो 999 हो जाएगा, ठीक। और मान लीजिए अंतरदशा में ये नंबर 4 आ गया, फिर जो है, और एस्ट्रोलॉजी चार्ट में भी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तब जो है ये एक्सीडेंट का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस टाइम पे जो है किसी भी इंसान को जो है एक्सीडेंट का संभावना रहता है। और मान लीजिए और एक चीज़, किसी का अगर डेस्टिनी नंबर 9 है, ठीक, डेस्टिनी नंबर अगर किसी का 9 है, ठीक, और मान लीजिए आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, जैसे कोई भी मान लीजिए एसएससी हो गया, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, डेस्टिनी आपका 9 है, ठीक है, और जिस ईयर में आपने दे रहे हैं, जब आप दे रहे हैं एग्ज़ाम को, उस टाइम पे जो आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो है महादशा अंतरदशा पॉजिटिव हो रहा है कैरियर के लिए, और 9 डेस्टिनी है, और एक जब 9 आ जाएगा तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस को जो है काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, ठीक। लेकिन देखिए जो भी नंबर है वो अपने प्रोमिसेस को जो है पूरा करते ही हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका जो है उस टाइम पे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक, फिर जो है आपको हो सकता है ये नंबर 99 होगा तो ये आपको टेंशन तो देगा ही, तो ये हो सकता है आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे जगह पे हो जाए जहाँ पे आप उतना खुश ना हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकता है, कोई भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कॉलेज मिल सकता है जो कि आपको हो सकता है कि उतना ज़्यादा वो ना हो, इन्वायरमेंट आपको उतना ज़्यादा फेवरेबल ना लगे, आपको टेंशन हो। तो नंबर जो है अपने जो प्रॉपर्टीज़ है, जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो प्रोमिसेस हैं, उसे हमेशा पूरा करते ही हैं, ठीक। लेकिन दिक्कत कब आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का पहले से 99 है, नेगेटिव है, ठीक है, और फिर जब और एक 9 हो जाता है तो 999, ये कैरियर में फिर बहुत ज़्यादा इशूज़ देने लगते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था न्यूमरोलॉजी नंबर 9 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। ऐसे और आगे भी और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है इसमें कोई ऐसे हवाई में बात नहीं करते हैं कि ये राजयोग है, वो है, जो सच है उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबके अगर न्यूमरोलॉजी चार्ट में सबके अगर राजयोग ही रहेगा तब तो कोई बात ही हो, तब तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे किसी 2 बंदे के बीच में, ठीक। थैंक यू।